ये लीजिए। आप किसके लिए पूजा करने आई हैं? बहन के लिए। वो कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली है। देखिएगा सब अच्छा होगा। उनका बच्चा बहुत ही स्वस्थ और भाग्यवान होगा। दीजिए। मैं अब चलती हूँ। हे, क्या हुआ? हर वक्त फोन को लेकर ठक 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 कब से फल देकर गई हूँ? हाँ, थोड़ा सा भी नहीं खाया। क्या अरे हुआ भाग्यवान कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, बहुत बड़ी खबर लाया हूँ, बाप जल्दी रे। आओ। अरे आओ आओ आओ, इसका? जल्दी उफ, बैठो, बाप रे, आओ। इतना शोर शराबा क्यों? देखो जी। अरे, ये बैग तो खाली है। क्या बात है? बाजार आज बंद है क्या? अरे आप कुछ भी नहीं लाए, साग सब्जी कुछ भी नहीं लाए? अरे साग सब्जी छोड़ो विजया, मैं जो खबर लाया हूँ ना, सुनकर एकदम दिल खुश हो जाएगा। कौन सी खबर जी? रास्ते में तुकाई मिला था मुझे। मतलब आप क्या कह रहे हैं पापा? तुकाई को बेल मिल गई? ये आपके लिए अच्छी खबर है क्या? पर तुकाई को बेल मिली कैसे? अरे पूरी बात तो सुनो, कैसे बेल मिली मैं उस बारे में अभी नहीं सोच रहा। मुझे तो अभी कोई और खबर मिली है, और वही खबर तो शानदार है। क्या जी? तुकाई ने कहा शालू की शादी टूटने वाली है। क्या? अरे वाह, सच में जी? और क्या, बिल्कुल सच। तुकाई ने तो कहा है कि वो मेरी वजह से रौनक जी की कम बेइज्जती नहीं हुई। रंजना आंटी बहुत गुस्से में थी और वो गुस्से में उन्होंने घर आकर बहुत बुरा भला कहा। शालू दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उस दिन अपनी सहेली के घर जाकर बीमार हो गई। अच्छा, आपने एक बात गौर की जी? शालू की तबीयत दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही खराब नहीं हो रही है? हाँ, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ कहा तो वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। और वैसे भी विजया, शालू की तबीयत ठीक हो या खराब हो, इससे हमें क्या लेना देना। हमारा असली मकसद तो उस वृंदा को नीचा दिखाना है। नहीं जी, मुझे क्या लगता है पता है? मैंने पहले जो इशारा किया था ना, वही सच बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता तो इतने दिनों में तो पता चल ही जाता। धत, आप तो एक मर्द हैं, आप ये सब नहीं समझेंगे। और वैसे भी पता है, हर औरत के लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसी बात है? और नहीं तो क्या, मैं तो शुरुआत से यही कह रही हूँ। वाह, तब तो अगर शादी टूट जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। चलो, वहाँ जाकर मैं असली खबर लेकर आता हूँ। हे जी सुनिए, मैं भी चलूंगी। मुझे भी साथ ले चलिए ना, इतनी खुशी का दिन है, मैं अकेले घर पर रहूंगी। चलिए चलिए चलिए। अभी चलोगी? हाँ, देखिए, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैं भी चलती हूँ। ये खबर सही जगह पहुँचा दूंगी। मैना, ए मैना, दरवाजा खोलो। पता नहीं कहाँ चली गई है। बेल बज रही है, सुनाई दे रहा है, लेकिन तब भी नहीं आ रही। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे वाह, तुम आओ, बैठो बैठो यहाँ।
अच्छा, तुम्हें यहाँ अंकुर ने बुलाया है क्या? नहीं मम्मी जी, आपके बेटे ने नहीं बुलाया, मैं खुद ही आई हूँ यहाँ। उस दिन के अपमान के बाद सोचा था इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर मिली है और वही शेयर करने में यहाँ आई हूँ। ऐसा है क्या? कौन सी खबर? अच्छा, शालुक की शादी के बारे में तो आप जानती है ना? शालुक? ओह, शालुक मतलब वो वृंदा की मझली बहन। हाँ, पापा को उनके बारे में एक बढ़िया खबर मिली है। पूछिए क्या? बोलो ना, क्या बोलो? शालुक की शादी इस बार पक्का टूटने वाली है। सच में? अच्छा हुआ। और ये खबर मिलते ही मैंने भैया से कहा कि मुझे आपके घर पहुंचा दे। अच्छा किया। मेरी प्यारी बेटी अपनी मम्मी जी को सब बात बताए बिना रह ही नहीं सकती। अच्छा, मैंने सुना वो वृंदा की मझली बहन, उसने किसी अमीर घर के लड़के को फंसाया है। फंसाया है क्या कह रही हैं? माँ को तो शक है कि इन सब चीजों में कोई और बात भी है, समझ रही हैं आप? देखते जाइए और कौन कौन से राज खुलते हैं। बोलो ना, क्या बात है, बोलो। अरे, हमारे घर पूजा में आई थी ना। वृंदा ने उसे डॉक्टर को दिखाया था, उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है। अरे बाप रे, ये बात है। लेकिन देखकर पता नहीं चलता। हाँ, वो बिल्कुल छुपी रुस्तम है। और घमंड तो देखिए उसका। देखकर तो लगता है कि 9 जानती है, 6 नहीं जानती। अंदर ही अंदर इतना कुछ। लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो वृंदा की इमेज खराब करने के लिए इस बार ऐसा मौका हाथ आया है ना। उसे ऐसा मजा चखाऊंगी ना, तुम देखना। शालुक दीदी, ये देखिए। भाभी, ये लीजिए दही। वो आपने उस दिन कहा था ना। तुम्हें याद था, ले आए। वाह। अब एक काम कीजिए, इसका शरबत बनाइए और छुटकी के सर पर डाल दीजिए। अरे आप हर वक्त ऐसे परेशान क्यों करते हैं छोटे भैया? बदमाश कहीं के। देखिए देखिए, ये नेल पेंट कैसी है? बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? लाइए आपको लगा दूं। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, तुम लगा लो। लगा लीजिए ना। सुबह सुबह पढ़ाई लिखाई छोड़कर नेल पॉलिश लगाने बैठी हो, इसीलिए मैंने भाभी को कहा दही का शरबत बनाकर तुम्हारे सर पर डालकर अच्छे से मालिश कर दें। छोटे भैया परेशान मत कीजिए। शालुक दीदी, एक मूवी देखेंगी? कोशिश भी मत करना, माँ को पता चला ना तो पैर तोड़ देंगे। हे सुनिए, हर बात में रोक टोक मत किया कीजिए। बहुत बदमाश हैं आप। हम लोग फोन में मूवी देखेंगे क्या? चलिए ना शालुक दीदी, एक बहुत अच्छी मूवी लगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ना प्लीज, चलिए ना। मुझे छोड़ो, तुम लोग देखो। अच्छा सुनिए ना, एक रील बनाए। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ हो अरुंधति? कहाँ हो सब? ये देखो, ये यहाँ पर हैं। तुम लोगों को देखे बिना क्या रह पाऊंगा मैं? बताओ मुझे। अच्छा शालू, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? छुटकी, तुकाई, बोलो ना, वो ठीक है ना अब? अरे आप लोग, भाग्य हमारा। काली पूजा वाले दिन आप लोग नहीं आए, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ था। आज आप लोग आए। क्या करता बोलो, तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन आज जो सुना उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुमसे मिलने। अरुंधति, देखो, तुम लोग हमें पराया कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों के बुरे वक्त में हम साथ ना दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कैसा बुरा वक्त बड़े पापा? ये क्या, घर की बहू हो और तुम्हें कुछ पता नहीं है? कैसा बुरा वक्त? शालुक की शादी टूट गई है, ये क्या बुरा वक्त नहीं है मंजरी?
मैं कह रही थी भैया आप लोग बैठिए। अरे मंजरी जाओ ना, प्रसाद के लिए जो लड्डू है वो लेकर आओ ना। प्रसाद तो खा लूंगा, लेकिन ये सब सुनने के बाद कुछ खाने का मन करेगा अरुंधति? घर पर मेरी भी तो एक बेटी है। वही तो, मैं भी तो बेटी की माँ हूँ ना। देखो अरुंधति, कोई और समझे या ना समझे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ बेटी की शादी टूट जाने का दर्द क्या होता है। तुम्हारी तो नींद और भूख सब उड़ गई ना। देखो अरुंधति, तुम्हारी बेटी की वजह से जब मेरी बेटी की शादी टूटी, उस दिन मेरे दिल पर जो कुछ भी बीता था ना, आज जरूर तुम्हें उसका अंदाजा हो रहा होगा ना। हाँ, वो भी एक दिन था। चिंता मत करो शालुक। देखो, जिंदगी में शादी ही तो सब कुछ नहीं है। इस बारे में चिंता करके अपनी तबीयत खराब मत करो बेटी शालुक। उसकी तबीयत क्या ही ठीक है, देखिए ना क्या हाल हो गया है। हाँ हाँ हाँ, शादी टूटने की वजह से बेचारी का चेहरा देखो तो बिल्कुल मुरझा सा गया है। लेकिन जानती हो शालू, सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, मैं भी बहुत दुखी हूँ इस बात से, बहुत। दुखी मत होइए बड़ी माँ। शालुक की शादी जिस दिन होने वाली थी उसी दिन होगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। क्या तुम सब कुछ ठीक कर कर आई हो क्या? मैं क्या करके आई हूँ, नहीं आई हूँ, वो जानकर आप क्या करेंगे बड़े पापा? टुकाई, चुटकी, तुम लोग शालुक को लेकर अंदर जाओ तो, और उसे किस चीज की जरूरत है उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है? कैसी लिस्ट? अरे भाई, उसकी शादी है, उसे क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट नहीं बनाओगे? और हाँ, तुम लोगों को भी जो चाहिए उसकी भी एक लिस्ट बना लो। जाओ अंदर जाओ। भाभी सुनिए ना, अब मेरा भी टिफिन दे दीजिए ना, मुझे भी निकलना होगा। अभी लाई। माँ, ये लीजिए प्रसाद। पहले बड़े पापा बड़ी मम्मी को दीजिए। लीजिए। भैया दीदी, जाइए माँ, बाकी सभी को भी दे दीजिए। माँ, आप जाइए ना। अच्छा वृंदा, तुम क्यों वृंदा, तुम्हारे बड़े पापा तुमसे क्या कह रहे हैं, सुन नहीं रही तुम?
हम चले जाए तुम कह सकती थी। ऐसे अपमान करने की क्या जरूरत है? चलिए जी, चलिए यहाँ से। बहुत घमंड आ गया इसे। चलिए, बैठे क्यों हैं? चलिए। अरे वृंदा, वो लोग चले गए? हाँ माँ। तुमने जो कहा सब सच है? एक मिनट। शालुक, शालुक यहाँ आओ। मुंह खोलो। सब ठीक हो जाएगा माँ। शालुक की शादी जिस दिन होनी है उसी दिन होगी। हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए। आपने रंजना आंटी को मना लिया दीदी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो इतने दिन से मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। चुकाई ये सब बातें अभी रहने दो। मुझे जाना होगा, कैफे भी जाना है। बाकी बातें मैं वापस आकर बताऊंगी। ये लीजिए माँ। मुझे शक्ति दीजिएगा भगवान, ताकि मैं इनकी हंसी वापस ला सकूं। अंकुर, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, तुम अचानक से वृंदा को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बताओ तो। तुम अभी नहीं समझोगे शुभम। अरे बाबा, मैं क्यों नहीं समझूंगा? तुम समझाओगे तो मैं समझूंगा। वृंदा इस तरह घर से निकल गई है, कहाँ कहाँ गई होगी? कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है? और कहाँ जाएगी? कैफे जाएगी। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। कैफे ही गई होगी। कैफे ही जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कैसे सोचोगे? मैं तुम्हें नहीं समझता तो तुम मुझे समझते? बहुत अच्छा किया तुमने। सोमराज को फोन करके देखता हूँ एक बार। उफ, लगता है बहुत देर हो गई है। कैसे इतना वक्त बीत गया। बच्चे के साथ खेलते खेलते वक्त का पता ही नहीं चला। पता नहीं कैफे में क्या हो रहा होगा। एक बार फोन करके देखूं। ये देखो, मंदिर में बार बार फोन आ रहा था, इसीलिए फोन ऑफ किया था, फिर ऑन करना ही भूल गई। हेलो हेलो वृंदा दी, सुबह से आपको फोन कर रहा हूँ मैं। सॉरी अर्नव, मुझे ना याद ही नहीं रहा कि मेरा फोन सुबह से बंद है। नहीं ठीक है। सोमराज भैया ने कहा है कि आज सुबह कैफे नहीं खुलेगा, तो आप दोपहर तक आइएगा। ओह अच्छा ठीक है, मैं तो निकल चुकी थी। ठीक है, मैं थोड़ी देर से ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, रखता हूँ। हाँ अंकुर बोलो। हेलो सोमराज, वृंदा कैफे में है? नहीं है, आज तो सुबह कैफे बंद है। मैं कैफे में कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन क्यों बोलो तो? वो नहीं, ऐसी कुछ खास बात नहीं। ठीक है, मैं अभी रखता हूँ। नहीं अंकुर, मेरी धत तेरी की। आखिर वृंदा गई कहाँ?
आखिर वृंदा गई कहाँ, बताओ तो। हटो हटो क्या क्या हटो, क्या हटो। कहाँ है यहाँ? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम कपड़े क्यों निकाल रहे हो? अरे बताओ तो। हे, अरे कहाँ मुझे जा रहे जाना हो? होगा, अभी तुम मुझे कहाँ जाने जा दो, रहे हो? अभी कहाँ मुझे जा रहे जाने हो दो। तैयार होकर? कहाँ जा रहे हो बताओ तो। कहाँ जा रहे हो इतना बन ठन के? अरे घड़ी क्यों पहन रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ तो। अब बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। अरे अरे अंकुर, अंकुर, मैं भी चलूंगा। बताओ ना, बताओ ना, कहाँ जा रहे हो अंकुर? जिस घर के लड़के चोर, क्रिमिनल और लड़कियां चरित्रहीन, उनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें। शादी के पहले जो लड़की माँ बनने वाली है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक शब्द कहने के लायक नहीं हो, समझी? जरूरत पड़ी तो मेरा बेटा पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा, पर तुम्हारी बहन के साथ मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बहन की ना मैं शादी तो किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। ये मेरा चैलेंज है। सबको हिम्मत देने का मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, लेकिन क्या सच में मुझ में रंजना मैडम के दिए गए चैलेंज के जीतने की हिम्मत है? तुम्हारी बहन के साथ मैं अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। गुस्से में मैंने चैलेंज ले तो लिया, पर ये शालुक और उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। लेकिन कैसे कैसे कर पाऊंगी? कैसे क्या करूंगी? उफ भगवान, ये सारी मुसीबत एक साथ हमारे ऊपर ही क्यों आती है पता नहीं। पहले जब मैं दुखी होती थी तो मैं बेफिक्र अंकुर को बुला लिया करती थी। तुम्हें याद है स्कूल में जब मैं दुखी होती थी तुम गाना गाकर मुझे खुश कर देते थे। आज भी तुमने ठीक ऐसा ही किया। पहले कॉलेज से लौटते वक्त कितनी बार अंकुर के साथ यहाँ आई हूँ। अंकुर के साथ इस जगह पर अपनी पहली नौकरी की खबर मैंने अंकुर को यहाँ ही तो दी थी। अंकुर, फाइनली मुझे नौकरी मिल गई है और मैंने सबसे पहले तुम्हें ही बताया। और जब उसने पहली बार गिटार खरीदा उस शाम को शायद पहली बार यहाँ अकेली आई हूँ। पापा के गुजरने के बाद एक लड़ाई लड़ते जा रही हूँ। शालुक ने इतनी बड़ी गलती कर दी, उसे बस संभाला ही था कि तुकाई ने एक और गलती कर दी। नकली पैसों के केस में नाम जुड़ा। उस वजह से फिर सब कुछ बिगड़ गया।
एक तरफ भैया को सबक सिखाने के लिए घर से निकाल दिया, दूसरी तरफ भाभी दुखी है। इसका मतलब क्या मैं गलत हूँ? मैं क्या उन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई? किससे पूछूं मैं? पहले तो मेरे पास कम से कम एक दोस्त तो था जिसके सामने दिल खोलकर मैं सब कह पाती थी। आज वो दोस्त भी मेरे पास नहीं है। मैं सच में उसे मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। मैं सच में अकेले सब कर पाऊंगी ना? जरूर कर पाओगी। मैं हूं वृंदा। मैं हमेशा साथ हूं। तुम चाहे मुझे कितना भी दूर कर लो, जितनी भी दूरी बनाओ, जितना भी गलत क्यों ना समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यहाँ? सुबह से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने तुकाई को फोन किया। मैंने सुना तुम घर पर नहीं हो। तुम जानते थे मैं यहाँ आऊंगी? तुम खुश रहो या दुखी, तुम हमेशा यहीं आती हो। मैं जानता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले नदी किनारे गया था, वहां देखा तो तुम नहीं थी, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम यहीं पर मिलोगी। मैंने सुना तुम आज रौनक के घर पर गई थी। तुम बहुत परेशान हो ना वृंदा? और ये तो हमारी पसंदीदा जगह है, जहां हम सुकून पाने के लिए हमेशा से आते थे, इसीलिए आ गया। हमारा नहीं अंकुर, मेरा। वृंदा, तुम शांत रहो। मुझे हमेशा से डर लगता है कि तुम गुस्से में आकर इस तरह कोई गलत फैसला ना ले लो। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही होती है। जैसे तुम पर यकीन करके भी मैंने एक गलती की है। फिर वही बात। मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट शुभम ने भी तुम्हें समझाया, लेकिन तुम नहीं समझी। मुझे क्या लगता है पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। तुम इतना कुछ क्यों कह रहे हो, बताओ तो? मेरी मदद की थी इसलिए? शालुक को बचाया था इसलिए? अंकुर, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हो सकती हूँ अंकुर, लेकिन तुम्हारी गलतियां नहीं भूल सकती मैं। गलती? मेरी क्या गलती है, जरा बताना वृंदा। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो बड़ी बातें क्या है, जरा बताना वृंदा। कौन कौन सी बताऊं?
विश्वकर्मा पूजा के दिन तुमने खुद दोयल को अपने घर बुलाया था। अपने घर पर दुर्गा पूजा के वक्त दोयल को रखा। और वहाँ उस दिन मेरे सम्मान के बारे में सोचे बिना सबके सामने कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू। और यहाँ तक कि उस दिन मेरी माँ का भी अपमान हुआ। ये सब क्या है अंकुर? मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात समझो वृंदा। मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, तुम समझी नहीं। शुभम की बात भी तुमने सुनी ही नहीं। वृंदा विश्वास करो, हम में से कोई तुम्हें झूठ नहीं कह रहा। बचपन से तुम हमेशा से मुझ पर विश्वास करती आई हो, तो आज मेरी बातों से ज्यादा तुम्हें दूसरों की बातों पर यकीन ज्यादा हो रहा है वृंदा। बाकी सब कुछ तो तुम इतना ज्यादा ध्यान और बुद्धि से सोचती हो, तो फिर मेरे बारे में भी एक बार जरा सोच करके देखो ना। तुम जो अपनी आंखों से देख रही हो उसे ही क्यों तुम सच समझ रही हो? तो फिर तुम मुझे अपनी आंखों पे न विश्वास करने के लिए कह रहे हो? वाह। ना, नहीं वृंदा, तुम गलत समझ रही हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं उस दिन दोयल के साथ घूमने नहीं गया था, मैं दवा लेने के लिए गया था। और दोयल जो मेरे घर पर थी वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो मेरी माँ का डिसीजन था। अच्छा, तो तुम जो यहाँ मुझे कह रहे हो, तो ये सब तुम अपने घर पर क्यों नहीं कह पाए अंकुर? बताओ जरा मुझे अंकुर। तुम देखने गई थी कि मैंने विरोध किया था कि नहीं? त्योहार के वक्त मैं माँ के रिक्वेस्ट पर घर जरूर गया था, लेकिन विजयदशमी के फंक्शन में जो कुछ भी हुआ वो मैंने बर्दाश्त नहीं किया और उसके दूसरे दिन ही मैं घर छोड़कर मेस चला गया। तुमने जानने की कोशिश की कभी? तुम्हें क्या लगता है वृंदा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ और कह रहा हूँ और दोयल से कुछ और कह रहा हूँ? तुम मुझे इतना नीच समझती हो क्या? तुम कहती थी कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। वृंदा, बचपन से ही हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं और साथ बड़े हुए हैं। कभी आपस में हमने कुछ छुपाया ही नहीं, और तुमने मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं किया। इसके बाद भी तुम कहोगी कि तुम्हें बुरा लगा, तुम नाराज हो, तुम्हें कष्ट हुआ, और मुझे दुख नहीं हुआ वृंदा? क्यों वृंदा? मैं क्या पत्थर हूं? तुम्हारे मन में जो भी आएगा वो तुम कहती रहोगी और मैं चुपचाप सहता रहूंगा? मैं कुछ नहीं कह सकता? मुझे तकलीफ नहीं हो सकती वृंदा? तुम मुझे प्यार नहीं करोगी तो मुझे दुख जरूर होगा, जरूर दुख होगा, लेकिन तुम्हारी नजर में मैं खुद को गिरा हुआ इंसान नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है अंकुर, मुझसे ये सब बातें मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों ना कहूं, बताओ तो? तुम्हारे मन में जो आएगा, जो इच्छा करेगी, सब तुम कहोगी। और मेरे अंदर जो इतना कुछ चल रहा है, अपने मन की बात तुमसे कहता हूं तो वो गलत हो जाती है। बस करो अंकुर, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। रुक जाऊंगा मैं, अब खुद को तुम्हारे सामने साबित करने नहीं आऊंगा वृंदा। तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा दोस्त बनकर रह लेता, लेकिन तुम मुझे इस तरह गलत समझोगी तो मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगा बोलो? छोड़ो,
जोश में बहुत कुछ कह गया मैं। इतना कुछ नहीं कहता तो भी चलता। मैं जानता हूं तुम अपनी जिम्मेदारियों के सहारे अपनी जिंदगी बिता रही हो, लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगा। तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था और करता हूं और करता ही रहूंगा। चलता हूं। जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा, कभी अपना ही तू ले ले। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था और करता हूं और करता ही रहूंगा। तुम्हारा देखना और सुनना एकमात्र सच नहीं है वृंदा, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं वृंदा, जो तुम देखने की कोशिश नहीं कर रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ झूठ है। तुम मेरे जीने का एकमात्र जरिया हो। अंकुर क्या करता है क्या नहीं करता है, इससे तुम्हें इतनी क्यों परेशानी होती है? रो क्यों रही हो पागल? मैं हूं ना वृंदा। बचपन से ही हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं और साथ बड़े हुए हैं। मैं जानता हूं तुम अपनी जिम्मेदारियों के सहारे अपनी जिंदगी बिता रही हो। मैं कभी नहीं बदलूंगा। अंकुर, अंकुर रुको। लौट के आने की इस दिल में आस जगा। तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी। शुभम ने सही कहा था, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी और को तुम्हारे पास नहीं देख सकती। इन कुछ दिनों में मैंने जाना है, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ अंकुर, बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना। मैं कब तुम्हें चाहने लगी ये मैं कभी समझ ही नहीं पाई। परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते मैं कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। इसीलिए अपने प्यार को पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी अंकुर, बहुत देर कर दी।
लव यू अंकुर, आई लव यू।